हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको करवाया था एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, और लास्ट लेक्चर जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक अगर आपको कोई डाउट है तो चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट बनी हुई एक्सरसाइज वाइज आप जाकर के देख करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते। और अगर कोई डाउट नहीं है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का, हम कवर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना बच्चों आपके लिए पहले आप एनसीईआरटी कवर करिए, उसके बाद आप कोई और रेफरेंस बुक को सॉल्व कीजिए, राइट, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो एक्सरसाइज 6.1 आज हम कवर करेंगे चैप्टर 6 का, और इसके रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको अच्छे से एकदम क्लियर कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि क्या है आज का जो है बच्चों। सबसे पहला जो है आपको क्या समझना है, इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इंट्रोडक्शन समझते हैं ना तो आधा से ज्यादा बातें खत्म हो जाती है। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन बताएं, जिसमें 3 साइड्स होते हैं उसी को तो ट्रायंगल कहते हैं। इसमें 3 साइड्स होते हैं उसे ट्रायंगल्स कहते हैं। इसमें 3 एंगल्स होते हैं उसको ट्रायंगल्स कहते हैं। इसमें 3 कोण मतलब 3 वर्टेक्स होते हैं, और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। ये सब बहुत बेसिक है जो आपने बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। टाइप ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ चुके होंगे, एंगल के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे, साइड के अकॉर्डिंग पढ़े होंगे, ये सारी बातें आपको पता है। बट राइट नाउ जो हम जिस चैप्टर को कवर करने वाले हैं उसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है ना वो है सिमिलर फिगर। क्या होता है? सिमिलर फिगर को समझना बहुत बहुत जरूरी है। सिमिलर फिगर मतलब क्या होता है? जिसका फिगर सेम हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा सर्कल, तो सर्कल क्या होता है? देखो ये एक छोटा सर्कल लिया हमने, ठीक है सर, और हमने एक बड़ा सर्कल लिया, इससे भी बड़ा ले लिया जी, इससे भी बड़ा ले लिया, तो ये क्या है? सभी क्या है? सिमिलर फिगर है। हाँ, साइज डिफरेंट है, ये मैं मान रहा हूं, साइज डिफरेंट है, साइज अलग अलग है, बट सिमिलर है। तो सिमिलर होने के लिए कंडीशन क्या बनेगा? तो सिमिलर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? शेप जो है सेम होनी चाहिए। शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शेप सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? सिमिलर होने के लिए SHAPE, शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस ये याद रखें आप, शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को? तो सिमिलर होने के लिए क्या होनी चाहिए? पहला कंडीशन शेप सेम होनी चाहिए। अच्छा, तो अब देखो ये ट्रायंगल सॉरी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, इवन ये भी सर्कल है, तो ये क्या हो जाएगा? सिमिलर फिगर होगा। अच्छा, अब देखो स्क्वायर की बात करें तो देखो हमने यहाँ पे ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर मान के चलना, वैसे लग नहीं रहा है स्क्वायर, मैं इसको रफ कर देता हूं। स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है, तो उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, है ना। चलो अब इसको मान लो ये स्क्वायर है, अब ये हमने बड़ा स्क्वायर ले लिया थोड़ा सा, ठीक है। मतलब क्या, देखो दोनों का ये भी शेप सेम है, ये भी, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 एंगल, इसमें भी, बट साइज सेम नहीं है। तो साइज को हमें देखना ही नहीं है, हमें तो शेप को देखना है कि अगर शेप सेम आता है तो वो फिगर सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लो तो ये देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, इसमें भी क्या है? ये सेम है। ये फिगर देखो, ये क्या है? सेम है। ये फिगर देखो, ये भी सेम है, सब सेम इक्विलैटरल्स है। तो ये क्या? हाँ, साइज में वैरायटी है, साइज में अलग अलग है, बट शेप सेम है। तो ये चीज याद रखना, साइज क्या होना चाहिए? साइज डिफरेंट होगा चलेगा, लेकिन शेप सेम होनी चाहिए, तब आप क्या कहेंगे? उसे सिमिलर फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे? सिमिलर। तो सिमिलर फिगर समझ में आया। सिमिलर फिगर के लिए क्या चाहिए? शेप सेम चाहिए। तो आप कह सकते हैं ऑल सर्कल्स हैव अ सिमिलर फिगर, ऑल रेक्टेंगल हैव अ सिमिलर फिगर, ऑल स्क्वायर हैव अ सिमिलर फिगर, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल हैव अ सिमिलर फिगर, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट साइज। साइज अलग अलग हो सकता है, बट शेप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे कोई भी ले लो, हाँ, रेक्टेंगल ले लो, ट्रायंगल ले लो, रोम्बस ले लो, कुछ भी ले लो, बट शेप सेम होनी चाहिए। साइज डजंट मैटर, साइज सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, अब देखो कह रहे हैं ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल।
तो जितने भी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल। चलो एक एग्जांपल दिखाते हैं। हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, यहां पे एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, अच्छा, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ले लेते हैं। तो ए बी सी पी क्यू और आर, हमने ये ट्रायंगल ले लिया। तो ऑल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो क्रॉसपॉन्डिंग का एंगल्स का क्या होता है इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल्स क्या है, ए बी सी एंड ट्रायंगल्स पी क्यू आर। अब देखो, अब ध्यान देना, ए का जो एंगल होगा ना, क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। कई बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं, तो ये ध्यान रखना क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अगर ये एंगल ए है तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग होगा। देखो ना यहां से ए क्रॉसपॉन्डिंग पी से है, तो ए क्या होगा, पी के बराबर होगा। बी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर होगा। एंगल जो बी है वो एंगल क्यू के बराबर होगा, ठीक है, और एंगल सी जो होगा वो एंगल्स आर के बराबर होगा। तो ये होता है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, समझ में आ? तो ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं, ए को आप यू के साथ कर दो क्योंकि आपको लगता है सब इक्वल है। जी नहीं, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वल्स है। तो यानी ये एंगल इसके इक्वल्स है, बी एंगल जो है इसके एंगल है, और सी एंगल जो है वो क्यू के एंगल। दिस इज नॉन एज क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल समझ में आया, ये चीजें आप ध्यान रखना। चलो अगला क्या कह रहे हैं, ऑल द क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो। जितने भी साइड्स है ना वो सेम रेशियो बन जाता है क्रॉसपॉन्डिंग। चलिए ट्रायंगल यही बना लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इसका नाम ले देते हैं ए बी सी पी क्यू और आर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। अब हम अगर ट्रायंगल की बात कर लें, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो इसमें देखो साइड की बात करो, देखो पहले साइड तो ए बी है, तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ध्यान रखना क्या होगा, पी क्यू, यही तो होगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। मतलब ये साइड जो होगा ना, ये साइड्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब रेशियो कह रहे तो रेशियो निकालेंगे, ए बी अपॉन में पी क्यू आ जाएगा। अच्छा अब देखो उसके बाद क्या देंगे, बी सी इक्वल लिखेंगे, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। BC अपॉन में QR। अब क्या करेंगे सर, अब देखो CA लिखो, क्या लिखोगे, CA अपॉन में QP, RP क्या लिखेंगे, RP, ये निकल के आ जाएगा। RP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, RP लिखेंगे। समझ आया कि नहीं? तो हमने देखा AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ, ठीक है। BC अपॉन में क्या हो जाएगा, QR, ठीक है। उसके बाद CA, मतलब CA अपॉन में क्या हो जाएगा, RP। मतलब ये क्रॉसपॉन्डिंग है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग को ध्यान रखना है, और क्रॉसपॉन्डिंग को ध्यान रख के ही आपको लिखना है। ये जो ट्रायंगल चैप्टर है ना, इसमें आपको ये जो एंगल्स है और साइड्स है, इसी के बेस पे आपका ये पूरा टिका हुआ है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, और ध्यान रख करके आप इन चीजों को सॉल्व करो। नहीं तो आप आंसर तो ले आओगे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट में या फिर उनके बीच की जो प्रोसेस होता है वो आप मिस्टेक कर जाते हैं। और अक्सर बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको बच्चों ध्यान रखना है इन चीजों को लिखते वक्त, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को देखने लिखते वक्त, क्रॉसपॉन्डिंग साइड को लिखते वक्त आपको माइंड में ये बातें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंस फिगर क्या होता है, ये चीजें आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ चुके हैं। मोस्टली आपको एक क्वेश्चन था कॉन्ग्रुएंस बेस पे, ठीक है। तो देखो ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब कॉन्ग्रुएंस फिगर्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब अभी हमने सिमिलर बताया। अच्छा कॉन्ग्रुएंस में क्या होता है, दो चीज होता है जी। इसमें क्या होता है, साइज भी सेम होनी चाहिए प्लस शेप भी, समझ आ रहा है। साइज और शेप दोनों अगर इक्वल होता है यानी सेम होता है ना, तब हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने ये ले लिया सर्कल और ये भी सर्कल लिया, तो इसका जो रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सेम भी है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होनी चाहिए, तब जाकर के कॉन्ग्रुएंस होता है। आप लिख लो ये चीजें। अगर शेप सेम होता है, इफ शेप हैव अ सेम एंड साइज हैव सेम इज नॉन एज अ कॉन्ग्रुएंस।
तो कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या चाहिए, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए, तब जाकर के कॉन्ग्रुएंस होगा। तो अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंस फिगर है ना वो सिमिलर हो सकता है। अब चाहे तो लिख लीजिए, जितने भी कॉन्ग्रुएंस फिगर है वो सिमिलर हो सकता है, बट जितने सिमिलर फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ये जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ रहे बात को? 100% नहीं कह सकते, बट 100% ये कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंस फिगर सिमिलर डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो वही बात है, सेम शेप होनी चाहिए और सेम साइज होनी चाहिए। तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल्स, उनके सारे साइड्स इक्वल्स होंगे, और अगर शेप भी इक्वल हो गया तो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। समझ में आया? ये दो बात आपको याद रखना है कॉन्ग्रुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब है बच्चों इन्हीं के बेस पे आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं जस्ट लाइक उसी के बेस पे है। देखिए क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। अच्छा, ये ब्रैकेट में आपको इसके आंसर्स दे रखे हैं, इसमें से कोई एक आंसर होगा वो आपको टिक करना है। तो देखो कह रहे हैं ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऑल ट्रायंगल जो होती है वो क्या सिमिलर होता है? कौन, आइसोसेलेस होता है या इक्विलैटरल? तो मैंने बताया था आपको इक्विलैटरल, तो इक्विलैटरल आपका आंसर आता है। जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है ना, ये देखो ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होता है बच्चों, वो तो सिमिलर होता है, क्योंकि मैंने बताया था सिमिलर के लिए क्या होने चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए, साइज का कोई मैटर नहीं करता। साइज कैसे भी ले लो, बड़ा छोटा कितना भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल सर्कल आर सिमिलर, ऑब्वियसली बच्चों ये भी सिमिलर होगा, जितने भी सर्कल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। क्यों होगा? क्योंकि वही बात है कि साइज छोटा ले लो बड़ा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, जितने भी स्क्वायर है वो भी बच्चों सिमिलर ही होगा। ठीक है, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, अच्छा अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, टू पोलोगॉन्स ऑफ सेम नंबर्स ऑफ साइड्स। अच्छा, दो पोलोगॉन्स, पोलोगॉन्स क्या होता है बच्चों, जिसमें तीन या तीन से ज्यादा साइड होता है उसको हम लोग पोलोगॉन्स बोलते हैं, है ना। चलो पोलोगॉन्स क्लियर हुआ। अच्छा, सेम नंबर ऑफ साइड्स तो क्या होता है, दे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल आएगा, पहले में इक्वल्स आएगा, उसके बाद प्रोपोर्शंस आएगा। ठीक है, यानी अगर दो पोलोगॉन्स है सेम नंबर ऑफ साइड्स का, तो उनके जितने एंगल्स होते हैं वो इक्वल्स होंगे। मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और दूसरा बताया था उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल्स होते हैं, या उनके करस्पॉन्डिंग साइड का प्रोपोर्शंस होता है। तो यही है, पहले में आप यहाँ पे इक्वल लिखेंगे और फिर आप प्रोपोर्शन डालेंगे, बस खत्म। ये आपके फिलॉसफी समझ आए कि नहीं? तो यही है कॉन्सेप्ट, अभी आपने पढ़ा उसी के बेस पे आपने इसको टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। देखो अभी हमने आपको सिमिलर फिगर बताया था कि सिमिलर फिगर क्या होता है। तो सिमिलर फिगर होने के लिए क्या कंडीशन है कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा नॉन सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, उनके शेप डिफरेंट ऑब्वियसली। तो हमने क्या बताया था कि ऑल सर्कल्स क्या होगा बच्चों, सिमिलर्स होगा, ऑल स्क्वायर सिमिलर्स हो जाएगा। ठीक है, और बोल सकते हैं ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो जाएगा, कई ऐसे हैं। तो ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अच्छा नॉन सिमिलर की बात करो तो क्या ले लो, ट्रायंगल ले लो एंड सर्कल ले लो। देखो ट्रायंगल और सर्कल में तो दोनों अलग अलग ही है। ठीक है, पहला एग्जांपल सुनो, दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते, सर्कल ले लो एंड स्क्वायर ले लो, खत्म। बात समझ में? देखो ट्रायंगल्स है और ये सर्कल है, कुछ भी सिमिलर नहीं है। ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो नॉन सिमिलर होगा, है ना। और यहाँ तो आपको पता है ये सर्कल मतलब क्या होगा, सर्कल, तो ये सब सिमिलर। और स्क्वायर है तो स्क्वायर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलैटरल छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं, तो ये सिमिलर हो गया, नॉन सिमिलर। ठीक है,
तो सिमिलर और नॉन सिमिलर दोनों समझ में आ गया। मैं इसका डेफिनेशन भी आपको करवाता हूं, आप डेफिनेशन देख लो, आपको और फील आ जाएगा। आप यहां पे देखो, हमने लिख रखा है डेफिनेशन क्या है सिमिलर फिगर का। अ पेयर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट साइड्स लेंथ, अ पेयर ऑफ टू रेक्टेंगल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स ब्रेथ, है ना। तो वही बात है कि जो सिमिलर होता है ना उसका लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होगा बट फिगर सेम आएगा, ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर में देखो, अ पेयर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैरेललोग्राम होता है विद एंगल्स आर नॉट सिमिलर, एंगल अलग अलग होता है, तो ये भी आप कह सकते हैं। पेयर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में क्या होता है, एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, और आइसोसेलेस में दो इक्वल होता है बट एंगल भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप चाहे इसको लिख लीजिए। डेफिनेशन देना है तो डेफिनेशन दीजिए, एग्जांपल वैसे पूछ रहा है, एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया, डेफिनेशन लिखना है तो आप में भी लिख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। अच्छा, यहां पे हमें दो क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और हमें बताना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो हम इसको देख करके ही बता सकते हैं ये सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है, देखो आप यहां पर एक कंसेप्ट में बताया था POLYGON पोलोगन्स के लिए, कि अगर किसी भी पोलोगन्स में जिसके नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स होते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल्स होनी चाहिए। दूसरा बात क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। पोलोगन्स में जिसमें नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स होता है ना, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें इक्वल होता है तो वो पोलोगन्स क्या होगा, सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो इसमें कितने हैं, चार साइड है, 1 2 3 4, तो 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल्स हुआ। इसमें भी 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल्स हुआ, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल्स तो हो गया, क्वाड्रिलेटरल पोलोगन्स है, बट इसमें कंडीशन होनी चाहिए क्या, पहले सेम साइड। तो देखो इसका तो साइड 1.5 है, इसका है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शंस में है, ठीक है। लेकिन एंगल देखो, ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा, क्या बड़ा तो नहीं, छोटा कह सकते हैं। कोई बड़ा है कोई छोटा है, मतलब ये छोटा है ये बड़ा है, ये क्या छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो एंगल तो इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम वैसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा हमारा, नो, या फिर आप कहोगे नॉट। नॉट कहोगे, रीजन देना है तो रीजन लिख दो कि दे हैव नॉट सेम एंगल्स, दे हैव नॉट सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, तो आप चाहो तो लिख दो कि दे हैव नॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो ये सिर्फ जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल ही नहीं है, मतलब ये कंडीशन तो फॉलो कर रहा है बट ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। तो जब ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये तो सिमिलर होगा ही नहीं। सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होनी चाहिए, तब जाकर के ये पोलोगन्स सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी पोलोगन ले लो, या पेंटागन ले लो, या ट्रायंगल ले लो, या हेक्सागन ले लो, या हेक्टागन ले लो, ऑक्टागन ले लो, नोनागन ले लो, डेकागन ले लो, कोई भी ले लो, उसके दो कंडीशन याद रखना, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के वो जो पोलोगन है वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं। समझ आ गया क्या, फील आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपके इस एक्सरसाइज में इतने ही कॉन्सेप्ट्स थे और यही क्वेश्चंस थे, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, राइट। चलिए तो पढ़ाई करते रहे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।